जुनून जुनून जुनून। क्यों नहीं माना? तो तुम भी हार कर वापस आ गई। 40 साल हुए इस कारोबार में। बस एक नजर में इंसान को पहचानने का तजुर्बा है, और उस लड़के को तो पूरे 1 महीने से देख रहा हूं। इसीलिए कहा था मत जाओ। मालूम नहीं वो अपने आप को क्या समझता है। दैट मीजली बटलर कहता है कि किसी बाप दादा की सल्तनत फूंक कर आया है। वो सच कह रहा है। वो वाकई किसी रजवाड़े का बेटा है। हाँ, इसीलिए वहां होटल की मेजें साफ करता रहता है। वक्त बेबी वक्त, तुम्हारा ये बाप भी कभी इसी तरह मेजें साफ किया करता था। उसने आपकी इंसल्ट की, मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया, और आप हैं कि अभी भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। मालूम नहीं कौन सा जादू किया आप पर। मुझ पर नहीं, तुम पर। माय फुट, भाव दिखा रहा है, भाव। देख लूंगी उसे। जीना हराम न कर दूं तो मेरा नाम भी मिन्नी अग्रवाल नहीं। रिलैक्स बेबी रिलैक्स। अगर वो इस होटल का मैनेजर नहीं बनना चाहता तो ना बने। यहां कौन सी मजबूरी है? तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी जायदाद उसे खींच ना सकी तो ना सही। इस शहर में बस वही एक तो नहीं। हाँ, वही एक है जिसने मुझे चैलेंज किया है। ये होटल नहीं बिकेगा डैडी, कभी नहीं बिकेगा। मैं दिखा दूंगी कि आपकी ये बेटी इसे कैसे संभाल लेगी। और एक दिन वो बटलर यहां आएगा और आपके सामने खड़ा होकर कहेगा, मुझे आपके यहां नौकर रख दीजिए किसी भी जगह पर। जो इस तरह किसी से इंतकाम की भावना लेकर मैदान में उतरता है वो उल्टे मुंह गिरता है बेटी। तुम इस होटल को संभालने के लिए इसे अपने हाथ में लेना चाहती हो, यू आर वेलकम। लेकिन अगर तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रही हो, देन आई एम सॉरी। मैं कल ही इसे बेच डालूंगा। नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं दिखा दूंगी कि इस मिनी को भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वो भी एक सल्तनत बनाना चाहती है। I'll show that bloody man. लैंग्वेज बेबी लैंग्वेज। सॉरी डैडी, ये होटल आपका सपना था। मैं इसे इस शहर का सबसे बेहतरीन होटल बनाऊंगी। तो किसने मना किया है? गो अहेड। मैं अभी जिंदा हूं, टांगें जवाब दे रही हैं, दिमाग तो नहीं। हाँ, आपकी प्लानिंग और मेरी मेहनत, हम इस सारी दुनिया को फतेह कर लेंगे। एंड देन दैट बटलर। फिर वही बात। गुस्सा आ रहा है डैडी, बहुत गुस्सा। तुम पता नहीं क्यों अपनी औकात भूल जाते हो। तुम एक बटलर हो, बटलर बस। ये कैप्टन की वर्दी पहनने से तुम इस होटल के मालिक नहीं बन जाते। तुम पता नहीं क्यों अपनी औकात भूल जाते हो। तुम एक बटलर हो, बटलर बस। ये कैप्टन की वर्दी पहनने से तुम इस होटल के मालिक नहीं बन जाते। तुम एक बटलर हो, बटलर बस। ये कैप्टन की वर्दी पहनने से तुम इस होटल के मालिक नहीं बन जाते। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? अगर ये रियासत न भी रहे तो अपनी जिंदगी को स्वाभिमान से जीना। जीवन के सफर में पांव हमेशा जमीन पर रहें और नजर सितारों पर। वही तो करने की कोशिश कर रहा हूं बाबा, वही करने की कोशिश कर रहा हूं। सुमेर, सुमेर, क्या हुआ? तुमने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? देखा, मैंने गोल्डन क्रस्ट की नौकरी छोड़ दी। क्या? क्यों? तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? बहुत कर चुका मैं दूसरों की गुलामी, बहुत कर चुका मैं दूसरों की नौकरी। अब और नहीं होता मुझसे ये सब, और नहीं होता। अब मैंने
अपनी तकदीर खुद बनाने का फैसला किया रेखा। लेकिन सुमेर हुआ क्या, कुछ तो कहो। क्या कहूं क्या हुआ? यह कि पहले एक कस्टमर ने मेरे साथ बदतमीजी की और फिर उस 2 कौड़ी के मैनेजर ने। बहुत हो चुका रेखा, बहुत हो चुका। लेकिन सुमेर, रेखा, वह हमारी तकदीर बदलने का वक्त आ चुका है। सुमेर, तुम्हारे होटल से फोन आया है। मां उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। तुम घर में मौजूद हो और मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। ठीक है, बोल देते हैं झूठ। तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तुम तो जानते हो उस मैनेजर की आदत कैसी है। बुरा न मानो, अरे उसने लोगों के सामने मुझे यह कह के जलील किया कि मेरी औकात एक बटलर से ज्यादा नहीं, और यह कि कैप्टन के कपड़े पहनकर मैं मालिक नहीं बन गया। मत खुरेदो मेरे जख्मों को रेखा, मत खुरेदो उन्हें। मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती, सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। जी मैं तो आया था कि वहीं उसे उसकी औकात बता देता। तो बता देते, यूं ऐसे कूदने से तो बेहतर था। बस यही सोच के चुप रह गया कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ ही उड़ के आपके अपने मुंह पे पड़ेगा। खैर, मैं तुम्हें यहां यह सब सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ मशवरा करने के लिए बुलाया था। मैं भला तुम्हें क्या मशवरा दे सकती हूँ? तुम सोचते हो मैं उस हॉस्टल में खुश हूं? तुम नहीं जानते रात को वो वार्डन क्या गुल खिलाती है। मैं तो सोचती हूँ मुझे शर्म आती है। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताती? मैं सोचती थी कि अब तुम कैप्टन बन गए हो, तुम्हारी और तरक्की होगी और फिर जल्दी हम शादी करके अपना घर बसा लेंगे। फिक्र मत करो रेखा, बस कुछ ही दिनों की बात और है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा सुमेर? मैंने कुछ रुपए जमा किए, उनसे मैं एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूंगा। हाँ, बाबा मुझसे कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाओ, उसमें काफी फायदा है। बाबा हमेशा ठीक कहते हैं, और आखिर अब उनके अलावा हमारा है ही कौन? तुम बाबा की बात मान लो। यही सोच रहा हूं मैं उनसे सुबह ही बात करता हूं। तो कौड़ी के बैरे के साथ तुम गुलछर्रे उड़ाओ, खुलेआम छिछोरापन करो और मैं तालियां बजाता रहूं। शट अप! जानते हो वो कौन है? ही इज माई ब्रदर। मेरा भाई है वो, सगे भाई से भी ज्यादा। और मालूम है वो किस घराने का वारिस है? राजवंशी घराने का, जहां आजकल के न जाने कितने रईस एक जमाने में मुलाजिम थे। वो हमारे यहाँ रहता है और मेरे बाबा उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। राजवंशी? कम ऑन रीमा, ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं? ओहो, उसकी तकदीर खराब थी कि अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उसके माँ बाप रिश्तेदार सब मारे गए और वो खाक में मिल गया। I'm sorry रीमा, I'm sorry। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा जब उसने तुमसे टिप नहीं ली। वो किसी की खैरात नहीं लेता। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया, दरअसल मुझे उसकी खुददारी अच्छी लगी। अच्छी लगी? जानते हो तुम्हारे जाने के बाद वो नौकरी को लात मार के चला आया। इतना खुददार है सुमेर मेरा भाई, समझे? बाय। रीमा प्लीज, आई एम सॉरी। रीमा, तुमने ये बात कभी जिक्र ही नहीं की। रीमा, आई लव यू, रियली आई लव यू। अरे जहां मोहब्बत में ईमानदारी होती है वहां शक की गुंजाइश नहीं होती। मैं जानता हूं, अब अपना मूड मत खराब करो। जुनून, 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 जुनून।